अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां प्रियंका गांधी का 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की चुनावी सभाएं होंगी। पीएनजी राजकीय महाविद्यालय में सभा होगी। हरिद्वार के रुड़की में प्रियंका गांधी की जनसभा डीएवी कॉलेज मैदान पर संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं होंगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, एक और जो हम देख रहे हैं, बीजेपी के कई सारे केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस तरह से आज भी रक्षा मंत्री का दौरा है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को कांग्रेस से ही गांधी परिवार से प्रियंका गांधी का दौरा रहेगा। देखिए, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो उत्तराखंड के 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाली है और संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर हम इसको इस लिहाज से देखें कि ये कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय स्टार प्रचारक होंगी प्रियंका गांधी, जो 2 संसदीय क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं, तो कांग्रेस इन जनसभाओं के माध्यम से एक संदेश देने की निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का है। और इसके साथ साथ अगर हम बीजेपी की तुलना में इसको देखें तो बीजेपी के कई दिग्गज स्टार प्रचारक जो हैं वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक हैं उनका चुनाव प्रचार अब उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होना है। और ऐसे में आप इसको समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी की राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक की ये पहली जनसभा होगी, जब 2 जनसभाओं में वो संबोधन अपना करती हुई नजर आएंगी। और इससे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक नहीं बल्कि 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो एक नहीं बल्कि 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभा आयोजित कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी आज पहुंच रहे हैं। और कल की अगर हम बात करें, यानी 13 अप्रैल की अगर हम बात करें, तो एक तरफ जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 2 संसदीय क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी कुमाऊं क्षेत्र में ही जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासनिक तंत्र है, खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हजारों की तादाद में दोनों ही दलों के समर्थक जो है वो जनसभाओं में इन दोनों स्टार प्रचारकों को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल जो है वो अब पूरे अपनी चरम की ओर जा रहा है। पहले चरण में मतदान होने हैं, इसको लेकर के अब दोनों ही पार्टी जो है वो पूरा का पूरा दमखम लगाने की कवायद में जुटी हुई है। और बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश में माहौल बन रहा है, जहां एक और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है और पूरी कोशिश भी कर रही है, मेहनत भी यहां पर की जा रही है। कांग्रेस भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या लगता है, जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, वैसे तो प्रचार प्रसार बहुत देरी से शुरू हो रहा है, अगर हम बीजेपी के कंपैरिजन में बात करें, बीजेपी के तो कई नेता आके जा भी चुके हैं, जो प्रियंका गांधी आ रही है उनका चेहरा कितना प्रभावी साबित होगा यहाँ उत्तराखंड में? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और कांग्रेस की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिला है। जो अभी तक पार्टी के नेता बयां कर रहे थे कि जो प्रियंका गांधी हैं वो हरिद्वार लोकसभा सीट के साथ साथ पौड़ी, जिसको हम पौड़ी सामान्य तौर पर बोलते हैं, लेकिन गढ़वाल लोकसभा जो रिकॉर्ड में गढ़वाल के नाम से लोकसभा क्षेत्र है, तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करेंगे। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। अब पहले हरिद्वार के साथ साथ पौड़ी था, अब पौड़ी के स्थान पर जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है उसमें वो चुनाव प्रचार करने वाली है। तो जिस तरह से पार्टी रणनीति बना रही है, तो उस तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो अपने राष्ट्रीय प्रचारक के जनसभा के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो इस वक्त किस स्थिति में है। और इसके साथ साथ जो है बीजेपी पहले से अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरह से बदलाव किया है, एक तो बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अब ये कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा और जो चुनावी परिणाम है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी वास्तविक तस्वीर तो मतगणना के दौरान ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि 5 की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के रणनीतिकार भी और बीजेपी के रणनीतिकार भी
दोनों ही जीत का दम भर रहे हैं और दोनों ही ये प्रयास कर रहे हैं कि जीत हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके दल के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो। जी, पनेरी हमारे साथ सोनू जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां 13 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तराखंड दौरा है। 2 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगी।